नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 फरवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 900 स्टार्टअप्स को मिलेगी वित्तीय सहायता। जून में शुरू होगा 150 करोड़ रुपए का कार्पस फंड। 70% स्टार्टअप्स ने शुरू किया काम। बिहार में कोल्ड स्टोरेज योजना की शुरुआत। 10 और 20 टन होगी गोदामों की क्षमता। सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों को मिलेगी सुविधा। आज खेला जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे। दोपहर 1:30 बजे से होगा ये रोमांचक मुकाबला। कटक में ऐसी हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग 11। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना। राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवाना है जरूरी। किसी तरह की शिकायत पर इस टोल फ्री नंबर पर करें संपर्क। रबी फसल पर बढ़ते तापमान का पड़ सकता है असर। फरवरी के पहले सप्ताह में 10 डिग्री से कम होने चाहिए थे तापमान, लेकिन 12 से 15 डिग्री पहुंचा तापमान। बिहार में इंसेक्ट कलेक्टर के पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। बीटीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर करना होगा आवेदन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लिया बड़ा फैसला। राजस्व न्यायालयों के आदेश तुरंत होंगे ऑनलाइन। अब वादी प्रतिवादियों को नहीं होगी परेशानी। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर पदों के लिए करे आवेदन। सीआईएसएफ ने कांस्टेबल ड्राइवर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 फरवरी 2025 से शुरू कर दी है। उम्मीदवारों को 10वीं पास और हैवी मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को छूट मिली हुई है। आवेदन करने के लिए CISF.RECTT.CISF.gov.in पर जाएं, पंजीकरण करें, आवेदन भरें और शुल्क जमा करें। जनरल, EWS, OBC को 100 रुपए शुल्क देना होगा, जबकि SC/ST एक्स सर्विसमैन को शुल्क से छूट दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 मार्च 2025 है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक करें। राजस्व न्यायालयों के आदेश अब तुरंत होंगे ऑनलाइन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फैसला लिया है कि अब राजस्व न्यायालयों के आदेश तुरंत ऑनलाइन होंगे। पहले आदेश देने के बाद कई दिनों तक ऑनलाइन नहीं होते थे, जिससे वादियों प्रतिवादियों को तुरंत निर्णय की जानकारी नहीं मिल पाती थी। विभाग के सचिव जय सिंह ने जिला अधिकारियों और आयुक्तों को पत्र भेजकर आदेशों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से हस्ताक्षरित करने की बात भी कही गई है। इससे आदेशों की जानकारी जल्दी मिल सकेगी। वादियों को अपील की वैधानिक अवधि पूरी मिलेगी। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि यह व्यवस्था न्याय, निर्णय और प्रसारण के बीच अंतराल को खत्म करेगी। बिहार के 900 स्टार्टअप्स को मिलेगी वित्तीय सहायता। बिहार में स्टार्टअप के लिए 150 करोड़ रुपए का कार्पस फंड जून में शुरू होगा, जिसका उद्देश्य युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस फंड में 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार और 100 करोड़ रुपए सिडबी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार में 900 स्टार्टअप हैं, जिनमें से 70% ने काम शुरू कर दिया है। सबसे अधिक स्टार्टअप एग्री सर्विसेज, ई-कॉमर्स और स्वास्थ्य क्षेत्र में है। स्टार्टअप एक नई और छोटी कंपनी होती है जो अनोखे विचारों और उत्पादों के साथ बाजार में प्रवेश करती है। इसका उद्देश्य अपने उत्पाद या सेवा को स्थापित करना और व्यवसाय को बढ़ाना होता है। बिहारी पहचान में आज बात होगी विनीत कुमार की। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विनीत कुमार की। विनीत कुमार का जन्म बिहार के पटना जिले में हुआ है। ये एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और भोजपुरी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, जैसे कि रिटर्न टू राजापुर और भोपाल ए प्रेयर फॉर रन। तेलुगु फिल्म विक्रमार्कुडु में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिली। बॉलीवुड में उन्होंने द्रोहकाल, कच्चे धागे, अक्स ये दिल, सोच और शूल जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। मसान में उनके प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली और उन्हें पेशेवर शमशानकर्ता की भूमिका के लिए शानदार कहा गया। 2016 में उन्हें भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार यानी कि ITA में नकारात्मक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। बिहार में कोल्ड स्टोरेज योजना की शुरुआत। बिहार सरकार ने सभी जिला और प्रखंड मुख्यालयों में 10-10 टन क्षमता वाली कोल्ड स्टोरेज और 20 टन क्षमता वाली गोदाम बनाने की योजना बनाई है, जिससे सब्जी उत्पादक किसानों को सब्जियां संग्रहित करने की निःशुल्क सुविधा मिलेगी। यह सुविधा केवल उन किसानों को मिलेगी जो सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्य होंगे। मार्च से इन समितियों का विस्तार प्रखंडों में किया जाएगा। बक्सर में दियारे क्षेत्र में सरकारी कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण किसान अपनी सब्जियां कम दाम पर बेचने को मजबूर है। यदि वहां कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होती तो किसान आर्थिक रूप से सशक्त होते और कृषि कार्य को नई दिशा मिलती। सीनियर सिटीजन को ऐसे मिल सकता है कंफर्म लोअर बर्थ।
इंडियन रेलवे ने सीनियर सिटीजन के लिए लोअर बर्थ रिजर्वेशन के नियम बनाए हैं जो 60 साल से ऊपर के पुरुष और 45 साल से ज्यादा की महिलाओं पर लागू होते हैं। सीनियर सिटीजन को यह सुविधा तब मिलती है जब वे अकेले या एक रिलेटिव के साथ सफर करते हैं। टिकट बुक करते समय कोटा का इस्तेमाल करना चाहिए और परिवार के साथ सफर करने पर सीनियर सिटीजन का टिकट अलग से बुक करना चाहिए। उम्र में कोई गलती न करें और टिकट कम से कम 15 दिन पहले बुक करें। फेस्टिव सीजन में लोअर बर्थ मिलना मुश्किल होता है, लेकिन रेलवे कुछ विशेष जानकारियां देती है जिससे इस सुविधा का लाभ मिल सकता है। दक्षिण बिहार में विद्युत सुधार कैंप की होगी शुरुआत। दक्षिण बिहार में 10 फरवरी से 30 मार्च तक विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बिल सुधार, राजस्व वसूली, उपभोक्ता शिकायत निवारण और बिजली चोरी की जांच है। एसबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार ने बताया कि इन कैंपों में उपभोक्ताओं को बिल सुधार, प्रीपेड मीटर से संबंधित समस्याओं, मीटर खराबी, नए कनेक्शन में देरी इत्यादि का समाधान मिलेगा। अधिकांश समस्याओं का समाधान कैंप स्थल पर किया जाएगा, जबकि जटिल मामलों का समाधान 1 सप्ताह के भीतर होगा। बकाया राशि की वसूली और कनेक्शन विच्छेदन भी किया जाएगा। राजस्व वसूली के लिए मोबाइल वैन, ई वॉलेट और ऑन साइट भुगतान की सुविधा होगी। कैंप की निगरानी और प्रचार प्रसार स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। निमोनिया के लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से करें संपर्क। अक्सर कई बच्चों को निमोनिया के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों में निमोनिया कैसे पनपता है, इसकी जानकारी होनी जरूरी है। ज्यादा समय तक धुएं के पास रहना, मौसम में बदलाव, प्रतिरोधक क्षमता में कमी और पौष्टिक आहार नहीं मिलने से निमोनिया की संभावना बढ़ जाती है। निमोनिया ग्रसित रोगी के खांसने या छींकने से हवा में फैलता है। यदि बच्चों में निमोनिया के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। स्वास्थ्य विभाग ने IPRD के जरिए इसकी जानकारी दी है। जानिए कैसा रहेगा आज बिहार के मौसम का मिजाज। सुबह के समय राज्य के उत्तरी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की आशंका जताई गई है। प्रदेश में ज्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तो कुछ जिलों में 22 से 24 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। तो वहीं अगर बात करें न्यूनतम तापमान की तो अधिकांश जिलों में ये 10 से 12 डिग्री और कुछ जिलों में 12 से 14 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। सिंगापुर पासपोर्ट सबसे ताकतवर, भारत 80वें स्थान पर। हैंडले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट अब दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बन गया है, जिसे 193 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर है, जिससे 56 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश मिलता है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर है, जिसे केवल 25 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। सिंगापुर के बाद दक्षिण कोरिया और जापान का पासपोर्ट दूसरे स्थान पर है, जबकि तीसरे स्थान पर 7 देश हैं, जिनमें स्पेन, जर्मनी और इटली शामिल है। हमारे पड़ोस में म्यांमार 88वें, श्रीलंका 91वें और पाकिस्तान 96वें स्थान पर है। बिहार में कीट संग्राहक के पदों के लिए आवेदन शुरू। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC ने कीट संग्राहक यानी कि इंसेक्ट कलेक्टर पद के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। उम्मीदवारों को 12वीं साइंस विषय के साथ पास होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 37 साल, महिला उम्मीदवारों के लिए 40 साल है, जो कि पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भी 40 साल है। आवेदन शुल्क आरक्षित वर्ग के लिए 600 रुपए और अन्य सभी के लिए 150 रुपए है। चयन प्रक्रिया रिटर्न एग्जाम पर आधारित होगी। सैलरी 5200 से 20,200 रुपए प्लस ग्रेड पे 1800 रुपए होगी। आवेदन के लिए btsc.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें और फॉर्म फिलअप करें। शेरशाह सूरी बिहार के स्थान पर बनेगा आधुनिक बजट होटल। बिहार के सासाराम में पर्यटन विभाग द्वारा 29.82 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक बजट होटल का निर्माण किया जाएगा। ये 6 मंजिला होटल शेरशाह सूरी विहार के स्थान पर बनेगा। होटल में 27 कमरे, 9 डीलक्स कमरे, 3 स्वीट्स, बैंक्वेट हॉल, बोर्ड रूम, रेस्टोरेंट, किचन, कॉफी शॉप, रिसेप्शन और बैंक ऑफिस तक होंगे। इसके साथ ही एयर कंडीशनिंग, लिफ्ट, फायर फाइटिंग सिस्टम, CCTV सुरक्षा, पार्किंग और लैंडस्केपिंग की सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। इस परियोजना से सासाराम में पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय स्तर पर किफायती दाम पर उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं मिलेंगी। रिहायशी इलाके में पहुंचा तेंदुआ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू।
बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटककर तेंदुआ रिहायशी इलाके में पहुंच गया। पिपरा गांव में हरहा नदी के पास तेंदुआ किसान के खेत के तार कांटे में फंस गया, जिससे हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया और बगहा रेंजर सुनील कुमार के नेतृत्व में पुलिस की मदद से तेंदुआ को बेहोश कर मेडिकल टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। तेंदुए को सुरक्षित रूप से VTR के पशु चिकित्सालय लाया गया, जहां इलाज के बाद उसे जंगल में छोड़े जाने की योजना है। जंगलों में वन्य जीवों का रिहायशी क्षेत्रों में आना बढ़ रहा है, क्योंकि शिकार की तलाश में बाघ और तेंदुए खेतों और बस्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना। राशन कार्ड धारियों के KYC के संबंध में आम सूचना जारी की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड धारियों के सभी सदस्यों का KYC होना जरूरी है। KYC लाभुकों के पहचान की तकनीकी प्रक्रिया है, जिसमें लाभुकों के बायोमेट्रिक के माध्यम से उनकी पहचान आधार में मौजूद आंकड़ों से सत्यापित की जाती है। इसलिए सभी राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकान पर अधिष्ठापित EPOS यंत्र के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होगा। आपको बता दें कि यह प्रक्रिया एकदम निःशुल्क है। KYC से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत या सुझाव के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 18003456 या फिर 14445 या 1967 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप लाएगा नया बिल पेमेंट फीचर। व्हाट्सएप जल्द ही एक नया बिल पेमेंट फीचर लाने वाला है, जिससे यूजर्स ऐप के अंदर ही बिजली, पानी, मोबाइल रिचार्ज और किराया जैसे बिलों का भुगतान कर सकेंगे। ये फीचर उन यूजर्स के लिए उपयोगी होगा जो अलग अलग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप ने 2020 में UPI आधारित पेमेंट सेवा शुरू की थी और अब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI द्वारा यूजर लिमिट हटाए जाने के बाद ये पेमेंट सर्विस को और विस्तार दे सकता है। फिलहाल ये फीचर एंड्रॉइड बेटा वर्जन 2.25.3.15 में टेस्टिंग फेज में है और जल्द ही ऑफिशियल लॉन्च हो सकता है। व्हाट्सएप अब एक ऑल इन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। फिल्म छावा के प्रमोशन को लेकर पटना पहुंचे विकी कौशल। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल अपनी आगामी फिल्म छावा के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे थे। यहां उन्होंने प्रसिद्ध बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा का स्वाद लिया, जिसे देखकर फैंस की भीड़ लग गई थी। फिल्म छावा 14 फरवरी को रिलीज होगी, जिसमें विकी कौशल मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज के जीवन, उनके शौर्य, संघर्ष और बलिदान पर आधारित है। विकी कौशल ने देश भर के विभिन्न शहरों में अनोखे तरीके से फिल्म का प्रमोशन किया है। पहले वो कोलकाता गए थे, जहां उन्होंने पीली टैक्सी में सवारी की। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद एक विवादित सीन को लेकर आपत्ति जरूर उठाई गई थी। बढ़ते तापमान का पड़ सकता है रबी फसलों पर असर। प्रदेश के वातावरण में न्यूनतम तापमान में वृद्धि रबी फसलों के लिए हानिकारक साबित हो रही है। फरवरी के पहले सप्ताह में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए था, लेकिन अब ये 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जिससे गेहूं, सरसों, मसूर, आम और लीची पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि से पैदावार में 4% की कमी हो सकती है। बढ़ती गर्मी से फूल समय से पहले आ रहे हैं, जिससे दाने पूरी तरह से पुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। किसान को खेतों में नमी बनाए रखनी चाहिए। विशेष रूप से गेहूं के खेतों में हल्की सिंचाई करनी चाहिए। रबी फसलों की खेती में गेहूं, दलहन, मसूर, चना, आम और लीची प्रमुख है। सुल्तानगंज में बनेगा शिव भक्तों का आश्रय। सुल्तानगंज में अब शिव भक्तों को साल भर ठहरने और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। नमामि गंगे घाट के पास रेलवे की अनुपयुक्त 17 एकड़ जमीन पर एक बहुमंजिला भवन बनाए जाने की तैयारी है, जहां 5000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था होगी। इस भवन में शौचालय, शुद्ध पेयजल, पार्क और विशाल मार्केट कॉम्प्लेक्स की सुविधा होगी, जिसमें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जमीन का सर्वे शुरू हो चुका है और बिहार सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके साथ ही अजगैविनाथ धाम कॉरिडोर और एयरपोर्ट बनने से धाम की प्रसिद्धि पूरे भारत में बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस परियोजना की प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा की थी। पंचतत्वों में विलीन हुए कामेश्वर चौपाल। राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार सुपौल जिले के उनके पैतृक गांव कमरैल में हुआ, जहां उनके बेटे विद्यानंद विवेक ने उन्हें मुखाग्नि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक अनन्य राम भक्त और राम मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला बताया। 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाली ऐतिहासिक घटना में उनका योगदान था। उनका जन्म 24 अप्रैल 1956 को सुपौल में हुआ था और वे बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर बिहार में मना जश्न।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी यानी कि आप की हार और बीजेपी की जीत का असर बिहार में भी नजर आने लगा है। पटना समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने होली से पहले जश्न मनाया। बीजेपी कार्यालय में रंग गुलाल उड़ाए गए और मिठाइयां वितरित की गई। पार्टी नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति का परिणाम बताया। कार्यकर्ता इसे बिहार में पार्टी की बढ़ती ताकत और 2025 के चुनावों की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। बीजेपी का यह मानना है कि दिल्ली में मिली जीत बिहार में आगामी चुनावों में भी पार्टी को सफलता दिलाएगी। दिल्ली चुनाव के परिणामों पर आरजेडी का बयान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टियां जेडीयू और एलजेपीआर दोनों सीटों पर हार गई है। आरजेडी ने यह दावा किया है कि दिल्ली चुनाव का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर कोई भी असर नहीं होगा। पार्टी के प्रवक्ता चित्तरंजन ने कहा कि दिल्ली की हार एनडीए की कमजोरियों को दिखाती है, खासकर बिहार के बिहारी मतदाताओं द्वारा जेडीयू और एलजेपीआर को हराना। बुरारी और देवली सीटों पर इन पार्टियों की हार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का सफाया तय है और बिहार की जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन को सरकार बनाने का अवसर देगी। जाने दिल्ली चुनाव में किन बिहारियों ने मारी बाजी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है, जबकि आपको 22 सीटें मिली हैं। बिहार से 5 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में थे। बीजेपी के अभय वर्मा, आपके अनिल झा और संजीव झा ने बुरारी से जीत दर्ज की है। विनय मिश्रा द्वारका से और सोमनाथ भारती मालवीय नगर से हार गए हैं। अभय वर्मा पेशेवर वकील और दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। अनिल झा ने 2008 और 2013 में भाजपा से जीत हासिल की थी। संजीव झा आपके बिहार प्रभारी हैं। सोमनाथ भारती केजरीवाल के करीबी रहे हैं और कानून मंत्री भी रहे हैं। आज खेला जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे। भारत और इंग्लैंड के बीच आज कटक में होने वाले दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली की वापसी तय मानी जा रही है, जिसे प्लेइंग 11 में बदलाव संभव है। पहले वनडे में चोट के कारण कोहली टीम का हिस्सा नहीं थे। कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, जबकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के नाम पर विचार हो सकता है। गेंदबाजी में भी बदलाव हो सकते हैं, जैसे वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया जा सकता है, मोहम्मद शमी को आराम दिया जा सकता है और अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है। भारत की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह। मैच भारतीय समय अनुसार 9 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1931 में भारत में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट जारी किया गया था। आज के दिन वर्ष 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना करने के लिए सूची बनाने का काम शुरू किया गया था। आज के दिन वर्ष 2010 में भारत सरकार ने बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगाई थी। बैंक यूनियन ने की मार्च में हड़ताल की घोषणा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी कि यूएफबीयू ने 24-25 मार्च 2025 को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल की घोषणा की है। यह हड़ताल मुख्य रूप से 5 दिवसीय कार्य सप्ताह, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और उचित वेतन संशोधन की मांगों को लेकर की जा रही है। अन्य प्रमुख मांगों में बैंक बोर्ड में कर्मचारी और अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति, ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाना और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई को वापस लेना शामिल है। यदि वार्ता विफल रहती है तो इससे बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है, जैसे कि चेक क्लियरेंस, नकद निकासी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? ए आरा, बी बक्सर, सी भभुआ या डी चौसा? इसका सही जवाब है डी चौसा। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? ए 1867, बी 1898, सी 1901 या डी 1894? इसका सही उत्तर है डी 1894। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? ए हिंद महासागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी अरब सागर या कोई नहीं? इसका सही उत्तर है बी बंगाल की खाड़ी। हमारा चौथा सवाल है, राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय आईपी मूट कोर्ट प्रतियोगिता का उद्घाटन किसने किया है? ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी पीयूष गोयल या डी जयंत चौधरी? इसका सही जवाब है पीयूष गोयल।
हमारा पांचवा सवाल है, उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ए पटना, बी हिसार, सी लखनऊ या डी नई दिल्ली? इसका सही जवाब है डी नई दिल्ली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मधुलता कुमारी, देवेश कुमार, सोनू शर्मा, प्रदीप पंडित, संजय कुमार, पल्लवी सिंह, राजीव कुमार, शिव शक्ति, सूरज कुमार, ज्योति कुमारी, नेहा कुमारी, मुन्ना प्रसाद, स्वाति सिंह राजपूत, विकास कुमार, राम नरेश सिंह, महेश दास, ध्रुव कुमार, कौशल कुमार, उमेश पासवान, मुरली पासवान, धीरज कुमार, नरेंद्र कुमार, राजकुमार यादव, पूजा कुमारी, विभा कुमारी, अमित कुमार और रवि मोहन वर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके क्षेत्र में कौन से फसल की खेती सबसे अधिक होती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।